हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज की ये पगड़ी मैंने एक कमेंट आया था कि मैम हमें पगड़ी बनाना बताइए, तो आज की पगड़ी मैंने ये उन्हीं के कहने पर बनाई है। ये पगड़ी मैंने बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से बताई है बनानी। आप लोग इसे बड़े ही आराम से बना सकते हो। लेकिन ये मैंने 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई थी, लेकिन ये 3 नंबर बाल गोपाल के लूज आएगी, तो प्लीज़ 3 नंबर बाल गोपाल वाले इसमें 2 फंदे और कम कर लीजिए, तभी बनाना। ये पगड़ी हमारी 4 और 5 नंबर बाल गोपाल के बिल्कुल सही आएगी। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ये पगड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी बनी हुई ये पगड़ी किस तरह की लग रही है। तो चलिए आप अपने बाल गोपाल के लिए मेरे साथ साथ ये पगड़ी बनानी स्टार्ट कीजिए। ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से बनाई है और मेरी ऊन जो है वो मीडियम साइज की है। कभी कभी ऊन में भी अंतर आ जाता है, मोटी ऊन होगी तो थोड़ी लूज बन जाएगी और ऊन बारीक होगी तो आपकी पगड़ी उतने ही फंदों में थोड़ी टाइट हो जाएगी। तो कभी कभी ऊन का भी अंतर आ जाता है, लेकिन मेरी ऊन जो है ये मीडियम साइज की है। आप देख लेना, अगर आपकी ऊन मोटी से हो तो आप 2 फंदे कम कर लेना और अगर आपकी ऊन बारीक हो तो 2 फंदे बढ़ा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पगड़ी बनानी। आप भी मेरे साथ साथ अपने बाल गोपाल के लिए ये पगड़ी ज़रूर बनाना। ये बनाने के लिए हम 2 कलर की ऊन लेंगे, पिंक और मैरून कलर की। तो मैरून कलर की ऊन हम अभी एक साइड रख देते हैं और पिंक कलर की ऊन से हमने सिलाई में अपने 30 फंदे डाल लिए। 30 फंदे हमने 30 फंदे डाल लिए और हमने ये 2 सिलाइयों में डाल लिए, क्योंकि हम चाहे कितने भी लूज फंदे बना लें फिर भी हमारे फंदे टाइट हो जाते हैं। तो हमने 2 सिलाई में फंदे डाल लिए हैं और 2 सिलाई में फंदे डालने के बाद फिर फंदे हमने सिंपल वाले ही डाले हैं और 2 सिलाई में फंदे डालने के बाद हम इस तरह से पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। 2 सिलाइयों में फंदे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आराम से आप बना लोगे। तो 2 सिलाई, ये पहली सिलाई आप उल्टी उल्टी बनाइए। 30 फंदे हमने अपनी ये इसमें डालने हैं। तो पहली सिलाई उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। पहली सिलाई हमारी बन गई है। अब हम दूसरी सिलाई भी इसी तरह उल्टी ही बनाएंगे। दूसरी सिलाई भी हम इस तरह उल्टी बनाएंगे। ये देखिए। अब आप सोचोगे कि हमें अपने लड्डू गोपाल के हर साइज के लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग फंदे चाहिए, तो हम अपने बाल गोपाल के लिए कितने फंदे डालें। किसी के 2 नंबर के हैं, किसी के 3 नंबर के, किसी के 4 नंबर के। तो आप एक काम कीजिए, सबसे आसान काम है, या तो अपने बाल गोपाल की कोई पुरानी कैप ले लीजिए, उसे इंच टेप से नाप लीजिए और जितने फंदे उसके हिसाब से आप फंदे डाल लीजिए। या फिर अगर आपके पास कोई कैप नहीं है तो आप अपने बाल गोपाल के जो है सर के चारों तरफ इंच टेप से नाप लीजिए और उससे देख लीजिए कि हमें कितने फंदों की ज़रूरत है। तो ये मैं 4 नंबर के बाल गोपाल के लिए बना रही हूँ, 3 और 4 नंबर के। तो इसमें मैंने 30 फंदे डालने हैं। तो आप 4 फंदे बढ़ाते चले जाइए। आप 5 नंबर के बनाओगे तो आप 34 फंदे डाल लीजिए। आप अगर 6 नंबर के बनाओगे तो 38 फंदे डाल लीजिए। इस तरह से आप 4 फंदे बढ़ाते चले जाइए और थोड़ी सी लेंथ में भी बढ़ोतरी करते जाइए। तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब तीसरी सिलाई भी मैं इसे उल्टी ही बनाऊंगी। इस तरह से तीसरी सिलाई भी उल्टी बनाऊंगी। और अगर आपको कम नंबर के बाल गोपाल की चाहिए तो आप ये 4 नंबर के बना रही हूँ तो 3 नंबर के लिए और 4 फंदे कम कर लीजिए। फिर और छोटे बनाना चाह रहे हो तो और 4 फंदे कम कर लीजिए। इस तरह से आप बाल गोपाल के कैप के फंदे कम करते जाइए। और सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने बाल गोपाल का कोई पुराना कैप लीजिए और उसमें उसे नाप करके उसके हिसाब से फंदे डाल लीजिए। उसके फंदे आप गिन लीजिए कितने हैं कैप के, तो आप उसके हिसाब से ही फंदे कैप में डाल लीजिए। ये हमारी 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम चौथे नंबर की सिलाई भी उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ मैं ये आपको पगड़ी बनानी। आप आराम से इसको बना सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप बनाओगे। शुरू में ही आप हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो होगा ही नहीं। आप एक बार स्टार्ट करोगे बनाना तो आप
बना लोगे, क्योंकि हर काम, कोई भी काम हो, जब लोग हम उसको स्टार्ट नहीं करते तो ख़त्म का कैसे करेंगे, पहले तो हमें स्टार्ट ही करना है वो काम। तो इस तरह से ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 5वीं, ये पहले हम चौथी पूरी कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 5वीं और छठी, अब हम 5वीं सिलाई बनाएंगे। 5वीं सिलाई हम इस तरह से सीधी बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से सीधी बनाएंगे। ये 5वीं हम सीधी बनाएंगे और छठी हम उल्टी बनाएंगे, उल्टी साइड रहेगी वो हमारी, तो हम छठी उल्टी बना लेंगे। ये हमारी 5वीं है, तो 5वीं हम ये सीधी बना रहे हैं, ये हम सीधी बनाएंगे और छठी उल्टी साइड आएगी, तो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना करके ले आना। 6 सिलाइयाँ हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं सिलाई हम फिर उल्टी बनाएंगे इस तरह से, 7वीं उल्टी, सीधी साइड है हमारी ये, और ये हम उल्टी बनाएंगे 7वीं सिलाई। 8वीं उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे और 9वीं भी सीधी साइड से उल्टी बनाएंगे और 10वीं भी उल्टी, यानी हमें ये 4 सिलाई फिर से उल्टी बनानी है। तो इस तरह से 4 सिलाई उल्टी बना लीजिए, ये हमारी पहली है, और इसके बाद 3 सिलाई और आप उल्टी उल्टी बना लीजिए। ये देखिए हमारी ये 4 सिलाई बना करके हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 2 सिलाई फिर से सीधी बनाएंगे। ये पहली सिलाई हम इस तरह से सीधी बनाएंगे, इस तरह सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, यानी जिस तरह से हमने ये बीच में ये वाले प्लेन बनाया है, इस तरह से बनाना है हमें। ये हम सीधी साइड है तो हम सीधी बनाएंगे और उल्टी साइड पर जा कर के हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो ये 2 सिलाई आप और कंप्लीट कर लीजिए, और ये हम तब तक बनाएंगे तब जितनी हमको लेंथ चाहिए। अपने बाल गोपाल की कैप से लेंथ नाप लीजिए कि आपके बाल गोपाल की लेंथ कितनी, कैप की लेंथ कितनी है, तो हम इस तरह से तब तक बनाएंगे। ये पूरी हमारी सीधी बन करके तैयार हो गई है। अब उल्टी साइड से हम पूरी उल्टी बनाएंगे, इस तरह से पूरी उल्टी बना लीजिए उल्टी साइड से। ये हमारे बाल गोपाल के लिए इतनी लेंथ हमारे लिए बहुत है। 3 और 4 नंबर बाल गोपाल के लिए ये लेंथ बहुत है, क्योंकि अभी जब हम फंदे घटाएंगे तो थोड़ी लेंथ हमारी वहाँ से भी बढ़ेगी। और अगर आप बड़े बाल गोपाल का बना रहे हो तो आप पहली बात तो आप अपने पुरानी कैप से बाल गोपाल के नाप लीजिए और फिर से आप यही वाला पैटर्न बना लीजिए। 4 फंदे ये फिर से बना लीजिए, फिर 2 सिलाई, ये 4 लाइन ये वाली बना लेना उल्टी उल्टी, और 2 ये, इस तरह से ही आप एक पैटर्न और बना लेना अगर बड़े बाल गोपाल की बना रहे हो। अब हम फंदे घटाएंगे। फंदे हम इस तरह घटाएंगे, शुरू में हम 5 फंदे लेंगे, पहले उल्टे बुनेंगे 5 फंदे, 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बना लिए। अब हम 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से 2 फंदे घटा दिए। अब हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 4, फिर से 2 फंदों का 1 कर देंगे, फिर 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये 2 फंदों का फिर से 1 कर देंगे, फिर 4 1 2 3 4, और फिर से 2 फंदों का 1, और ये अब हमारे 5 फंदे बचेंगे। लास्ट में हमारे उधर भी 5 फंदे थे किनारे पर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एक एक फंदा हमारा सिलाई पर भी आ जाता है, तो हमारे सिलने के बाद इनके बराबर ही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब हम उल्टी साइड आएंगे। उल्टी साइड हमें क्या करना है, शुरू में 4 फंदे बनाएंगे, जो हमने 5 बनाए थे वो 4 बनाएंगे, और अब हम फिर 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से जहाँ पर हमने 2 का 1 किया हुआ था वहीं पर हम फिर से 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से सारे फंदे इसी तरह से 2 का 1 करते हुए, जहाँ पर हमने 2 का 1 किया था वहीं पर आपको हर बार 2 का 1 करते हुए फंदे घटा लेने हैं, इस तरह से। इस तरह से अपने ये फंदे आप घटा लो। अब
अब फिर से अब हम सीधी साइड आएंगे। हमें अब ये उल्टी उल्टी ही बनानी है सारी सिलाइयाँ। फंदे हम घटा लेंगे इस तरह। तो चलिए आप इस तरह से फंदे घटा लीजिए। ये हमारा ये लुक आ गया है फंदे घटने के बाद। अब हम क्या करेंगे, हम रेड कलर की ऊन से ये रेड कलर की ऊन लेंगे और उसे एक साइड रख देंगे और रेड कलर की ऊन ले करके हम 12 फंदे डाल लेंगे इस तरह से। 10 डाल लो या 12 डाल लो। 1 2 सिंपल वाले फंदे डालने हैं और टाइट हाथ से डालने हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने 12 फंदे डाल दिए और टाइट हाथ से डालने हैं। और हम यही वाला पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था कैप में, इस तरह से ही। पहली सिलाई उल्टी, दूसरी भी उल्टी, तीसरी भी उल्टी, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बनाते हुए। थोड़ा सा ये हो गया हमारा। पहली सिलाई उल्टी, दूसरी भी उल्टी। पैटर्न हमें यही वाला बनाना है जो हमने इस कैप में बनाया था कि 4 सिलाई शुरू की उल्टी बनानी है। ये देखिए 4 सिलाई उल्टी बना दूसरी हो गई है हमारी। फिर 2 सिलाई हम सिंपल बनाएंगे जैसे हमने कैप में, जैसे हमने ये बनाया था कि शुरू की 4 सिलाई ये, फिर 2 प्लेन, फिर 4, फिर ये 2 प्लेन। इसी तरह से हमें इसका भी पैटर्न बनाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए बना करके। तो इस तरह से इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने ये बना लिया है और 2 का 1 करते हुए हमने ये फंदे भी घटा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सुई में हम धागा डालेंगे। जो हमारा ये बचा हुआ धागा है यही हम सुई में डाल लेंगे और इस तरह से हम इसको यहाँ पर इस तरह से समेट लेंगे। ये इस तरह से, इस तरह करेंगे हम इसको और यहाँ पर हम इस तरह से टाइट करके सिल देंगे। ये हमारे घूम से बन जाएंगे। इस तरह से हम इसको टाइट करके सिल लेंगे। ये हम इसको टाइट करके सिल देंगे इस तरह से। तो अब ये हमारा इतना बन गया है। अब इस धागे को हम सुई से निकाल देंगे। अब ये जो हमारा कैप है अब हम इसको सिलेंगे। इसका जो हमारा बचा हुआ धागा था फंदे घटाने के बाद हम उसे सुई में परोंगे और हम क्या करेंगे, इस तरह से किनारे किनारे पर हम इस तरह से इसको इस तरह करेंगे। हम इसको ऊपर नीचे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये जो हमारी किनारी है ये हम इसमें परो लेंगे इस तरह से और हम इसको इस तरह निकाल लेंगे सुई में। बचे हुए धागे को हम इसको अभी बाद में कट करेंगे। इस तरह से हम इसको सुई में घेर करके थोड़ा समेट लेंगे इस तरह। ये इस तरह से इसे पक्का कर दो एक बार और इसको इसी तरह यहीं से कर लो। इस तरह से एक बार और करने के बाद इसको टाइट करके खींच लो इसको। अब हम इधर भी इसी तरह करेंगे। इधर भी हम यहीं से लाएंगे नीचे से ही, इधर की साइड के किनारे किनारे ये इस तरह से ऊपर तक ले जाएंगे। ये भी हम इसी तरह खींच लेंगे इस तरह से और एक बार और खींच लेंगे हम इसको इस तरह से। एक बार और टाइट हाथ से खींच लेंगे हम इसको, टाइट हाथ से एक बार और खींच लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से पगड़ी वाला लुक आ गया है। इसको शेप देने के लिए आप ये देख लीजिए कि धागा इधर उधर को जो कोई निकला है उसको एक बार और कर लीजिए। ये हमारी इस तरह से शेप बन गया है पगड़ी का। अब हमें जो हमारा ये होल बना हुआ है ये वाला,
इस होल में हम ये जो अपना ये हमने रेड कलर का ये बनाया है, ये हम इस होल में को घेरेंगे अंदर को, इस तरह से इस होल में को अंदर को डाल करके सफाई से अंदर को डाल लीजिए इसे। ये देखिए, इसको इसमें फंसा लेने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से सुई से इसको यहीं पर सिल देंगे, जिससे कि ये हिले डुले ना। इस तरह से यहाँ पर हम इसको सुई से अच्छे से सिल देंगे, सेट कर देंगे हम इसको। इस तरह से ये हमारा धागा दूसरे कलर का हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम अभी हम यहाँ पर बटन लगाएंगे तो उससे हमारा ये ढक जाएगा। ये देखिए, ये हमारी पगड़ी का लुक आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्टोन लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा स्टोन है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम इसको इसी के साथ यहाँ पर सिल देंगे। देखिए, अब ये पूरा ये बटन भी सेट कर दिया है मैंने, सुई से सिल दिया है, और ये हमारी पूरी पगड़ी बन करके तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को मेरी बनी हुई ये पगड़ी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।